हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब दुआ खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि विटामिन्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं, ऐसे ही आज की वीडियो में हम देखेंगे उन 13 विटामिन्स के बारे में जो हमारी डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। उन विटामिन्स के बारे में जानेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, उनके हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या बीमारियां पैदा होती हैं उनके बारे में देखेंगे, और उन नेचुरल सोर्सेज के बारे में देखेंगे कि जिनसे हम इन विटामिन्स को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो होता है वो फैट स्लोबल की कैटेगरी में आता है। ये मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और इसका एक बहुत मेन काम है कि हमारे खून में कैल्शियम की मिकदार को बैलेंस करता है। इसकी कमी की वजह से हमें आंखों की बीमारियां हो जाती हैं और बोन्स वीक हो जाती हैं। अब अगर इसके सोर्सेज की बात कर ली जाए कि किन किन नेचुरल सोर्सेज की वजह से हासिल होता है, तो उनमें वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, अंडे, पनीर और दूध शामिल है, और ये हमारे बालों के लिए भी बहुत मुफीद होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी की बहुत सी टाइप्स हैं, इसको बहुत सी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन बी वन के बारे में। विटामिन बी वन जो होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, जो हमारे ब्रेन, मसल्स, हार्ट और स्टमक को बहुत सी बीमारियों से बचाता है। इसका काम होता है हमारे नर्व सेल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना। अगर इसके नेचुरल सोर्सेज की बात कर ली जाए तो ये किन किन सोर्सेज से हासिल होता है? सूरजमुखी के बीज, गंदम, आलू और अंडे से विटामिन बी वन को हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं विटामिन बी टू के बारे में। विटामिन बी टू वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसके बेनिफिट्स की बात कर ली जाए तो ये स्किन के लिए बहुत मुफीद है। इसकी कमी से हमारी स्किन फटना शुरू हो जाती है और हमारी आंखें लाल होना शुरू हो जाती हैं। इसके नेचुरल सोर्सेज की बात कर ली जाए तो इसमें दूध, दही, गोश्त, अंडे और मछली शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं विटामिन बी थ्री के बारे में। विटामिन बी थ्री हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। इसकी कमी से हमें सर दर्द और पेट के दर्द की शिकायत हो जाती है। अगर इसके नेचुरल सोर्सेज की बात कर ली जाए तो इसमें खजूर, दूध, अंडे, गाजर, टमाटर और गन्ने का जूस शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं विटामिन बी फाइव के बारे में। विटामिन बी फाइव वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके बेनिफिट्स की बात कर ली जाए तो ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत मुफीद होता है और प्रेग्नेंट औरतों को रिकमेंड किया जाता है। अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो मसल्स में खिंचाव पैदा हो जाता है। और अगर इसके नेचुरल सोर्सेज की बात कर ली जाए तो उसमें गोश्त, मूंगफली, आलू, टमाटर और ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम जिस विटामिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है विटामिन बी सिक्स। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके बेनिफिट्स की बात कर ली जाए तो ये जिस्म में थकान और मसल्स के खिंचाव को कम करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात कर ली जाए तो इसकी डेफिशिएंसी से जिस्म में स्किन इन्फेक्शन और अनीमिया जैसी बीमारियां पाई जाती हैं। और अगर इसके नेचुरल सोर्सेज की बात कर ली जाए तो उसमें गोश्त, गंदम और सब्जियां शामिल हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम जिस विटामिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है विटामिन बी सेवन। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके बेनिफिट्स की बात कर ली जाए तो ये स्किन और बालों के लिए बहुत मुफीद होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात कर ली जाए तो इसकी कमी से जिस्म में दर्द, लकवा और बालों के गिरने जैसी शिकायतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट अब हम इसके सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं कि किन किन सोर्सेज से यह हासिल किया जाता है। तो ये गोश्त, दूध, अंडे की जर्दी और सब्जियों में बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं विटामिन बी नाइन के बारे में। ये विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके फ़ायदों की बात कर ली जाए तो ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात कर ली जाए तो इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया जैसी बीमारियां पाई जाती हैं
और पेट दर्द की शिकायत हो जाती है। सोर्सेज के बारे में बात कर ली जाए तो दाल, सब्जियां और सूरजमुखी के बीज से यह हासिल किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम जिस विटामिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो विटामिन है B12। ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में आता है। बेनिफिट्स की बात कर ली जाए तो ये अनीमिया और मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करने में बहुत मदद देता है। अनीमिया वो बीमारी होती है जिसमें जिस्म में खून की कमी हो जाती है। इसकी सोर्सेज के बारे में बात कर ली जाए तो ये गोश्त, दूध, अंडे और कलेजी में पाया जाता है। दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली विटामिन बी और उनकी कुछ टाइप्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट हमारे पास विटामिन है वो है विटामिन सी। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात कर ली जाए तो ये स्किन के लिए बहुत मुफीद होता है, हड्डियों को मजबूत करता है और जिस्म में किसी भी किस्म के ज़ख़म को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात कर ली जाए तो इसकी कमी से स्किन प्रॉब्लम्स, कमज़ोरी और खून की कमी हो जाती है। और अगर इसके नेचुरल सोर्सेज के बारे में बात की जाए तो ऑरेंज, लेमन और टमाटर, इनमें बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम जिस विटामिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है विटामिन डी। ये फैट सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में आता है। इसके अगर बेनिफिट्स की बात कर ली जाए तो ये कैल्शियम को जज़ब करने में बहुत हेल्प करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प देता है। इसकी डेफिशिएंसी की बात कर ली जाए तो इसकी कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांतों के गिरने, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां जैसी शिकायतें पाई जाती हैं। सोर्सेज के बारे में बात कर ली जाए इसके तो इसके नेचुरल सोर्सेज में सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी बहुत अच्छी मिकदार में हासिल होता है और हमारी बॉडी भी विटामिन डी को खुद प्रोड्यूस कर लेती है। और अगर दूसरे सोर्सेज के बारे में भी बात कर ली जाए तो दूध और अंडे की जर्दी से भी विटामिन डी अच्छी मिकदार में हासिल हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं विटामिन ई के बारे में। ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर ली जाए तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। और डेफिशिएंसी के बारे में बात कर ली जाए तो इसकी कमी से हमें मसल स्ट्रेन और नज़र वीक जैसी बीमारियां पाई जाती हैं। सोर्सेज के हवाले से बात कर ली जाए तो ऑयल, आम, बादाम, गंदम और अंडे से बहुत अच्छी मिकदार में हासिल हो जाता है। जिन लोगों को लिवर की प्रॉब्लम होती है उनको विटामिन ई रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन के और हमारी लिस्ट का ये लास्ट विटामिन है। ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। बेनिफिट्स की बात कर ली जाए तो विटामिन के हमारी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होता है और इसका जो मेन काम होता है वो हमारी टिश्यूज़ के लिए प्रोटीन बनाना होता है। और डेफिशिएंसी की बात कर ली जाए तो किडनी की बीमारियां, डाइजेस्टिव सिस्टम का सही काम ना करना और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां इसकी कमी की वजह से पैदा होती हैं। और अगर इसके सोर्सेज के बारे में बात कर ली जाए तो टमाटर और हरी सब्जियों में बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। दोस्तों, आज हमने जिन विटामिन्स के बारे में बात की वो हमारी डेली लाइफ को हेल्दी और फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।